गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। सो अभी हमने खा लिया था ब्रेकफास्ट एंड अभी हम थे बाहर और थोड़ा ना गर्मी ज़्यादा लग रही थी हमें, बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो गुन्नू और दीदी चले गए थे रॉबिन बास्किन आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि गुन्नू को खानी थी आइसक्रीम और उसको रॉबिन बास्किन की उसकी बहुत फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है, तो वो वहीं से खाती है। तो बोल रही थी कि नहीं मम्मा मुझे खानी है। तो बट यहाँ पे आके ना ज़्यादा गर्मी लग रही थी। देखो, एक तो दिक्कत ये है ना कि जो हिल्स हैं वहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू प्लेन्स, और दूसरा कारण ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो कम है और लैंड ज़्यादा है। ऑन कॉन्ट्ररी यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड कम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हिल्स होते हैं ना वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, और अगर हाई ऑल्टीट्यूड होगा तो डेफिनेटली लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और अगर लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो जाहिर सी बात है लोअर टेम्परेचर होगा। वहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो इसलिए ना थोड़ा मतलब वहाँ का जो एरिया है ना वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए ना हमें ह्यूमिडिटी लग रही थी। होता ही है ना, जब तुम हिल से प्लेन में आते हो तो थोड़ा वो वाला आ जाता है, मतलब वो वाली चीज़ आ जाती है, थोड़ा गर्मी सा फील वाला फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं और जितेंद्र बटियाती काट रहे थे कि यार जितेंद्र अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होगी। तो जितेंद्र कह रहे थे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो ठीक है बट यहाँ की गर्मी का क्या करें। मैं क्या जितेंद्र अभी रुक जाओ, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे गर्मी लग रही थी यार, हवा तो चल रही थी पर हवा में भी गर्मी थी, समझ रहे हो ना आप, एक अजीब सी गर्मी। बाकी तो देखो अपना चलता रहता है यार, हाइड्रेट करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ लेते रहो क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे ना। नीचे वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा गर्मी अजीब तरह की है, बट इस यहाँ पे प्लांट्स कम हैं। बट हिमाचल में सच में हिमाचल इतनी ग्रीनरी थी ना, इतनी ग्रीनरी थी कि जहाँ भी देखो पेड़ ही पेड़ ना, और इतना प्यारा सुहावना मौसम हो रखा है, बारिशें चल रही हैं और मतलब ना ऐसा मन करता है, इतना शांत माहौल है, अभी कहीं नहीं जाना था, बैठे रहो, चाय सुबह पियो, आराम से गप्पे मारो और बस यही है। सभी खाओ पियो और बैठ जाओ बातें करने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, वहाँ पे किसी की कोई लोड नहीं है। ये नहीं है कि बाहर निकलते टाइम भी झुलस जाएंगे, बाहर निकलते ही ये है कि जब मर्जी आराम से बाहर निकलो, घूमना है फिरना है कुछ भी करना है आराम से निकल सकते हो आप, इजी है। जो आपका पुराना घर था उसके अंदर 24 कमरे क्यों थे, उसका क्या यूज करते? मुझे बता तुम तेरी बेटा उसमें एक्चुअली क्या था ना, जैसे कि हमारा जो पुराना घर था वो हमने सेल आउट कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा नया मकान बन चुका था। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे मेरी सारे सिस्टर्स की मैरिज हो चुकी थी, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं और विजय सबसे छोटे हैं, तो इसलिए हमें इतने बड़े घर की ज़रूरत ऐसा थी नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो रूम्स बने थे ना वो मोस्टली खाली रहते थे। जैसे वहाँ पे 7 तो वो थे, आपके वॉशरूम थे, और उसके बाद 3 ड्राइंग रूम थे, 3 किचन थे, एक वहाँ पे मास्टर किचन था, ठीक है, एंड उसमें बेडरूम शायद 5 या 6 बेडरूम थे, गेस्ट के लिए अलग था। तो इस तरह से बेटा वो सारे मैनेज कर रखे थे, मोस्टली रूम्स खाली रहते थे, तो बस अच्छा था। बट वो वाला मकान हमारा सबसे मेमोरेबल मकान था, वन ऑफ द बेस्ट हाउस। अभी नया वाला मकान भी हमारा बहुत अच्छा, वो वाली कोठी हमने सेल कर दी क्योंकि वो ऐसे हमें इतना मतलब ये नहीं था कि हमें उसमें रहना ही है। पापा कहते हैं कि लाइफ में ना थोड़ा चेंज होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने वहाँ से शिफ्ट करके नए एरिया में आ गए थे। ये था, लगा पता आपको? Anything else? That's it? चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में हम जाते जाते ना हमें भुट्टा दिख गया, तो जितेंद्र जिद लगे करने के लिए कि मुझे भुट्टा खाना है खाना है खाना है। मैंने ठीक है खिलाते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। तो बस अभी हम भुट्टा खाने के लिए रुके हैं। तो बस अब दीदी बोल रही थी कि भाई मुझे भी भुट्टा खाना है। मैं अभी सीज़न में होता ही है ना, फर्स्ट टाइम। इन दोनों इतनी जिद पकड़ी है ना पिछले 15 मिनट से कि भुट्टा खाना ही है खाना। मेरी ठीक है खिला देंगे। तो बस अभी हम रुके हैं ऐसी। ये पेड़ है ना सच में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच्ची बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे बीच में सड़क है और आजू बाजू जो पेड़ होते हैं ना, लिटरली बहुत मेस्मराइजिंग वाला फील आता है सही में इसको देख के। सो बस अब अपना भुट्टा तैयार होने वाला है।
क्या था ना, मैं इनको छेड़ रही थी, इन दोनों का मन नहीं था, मन तो मेरा था। ये तो बोल रहे थे चलो चलो चलो, मैं क्या नहीं यार भाई मेरे को खाना है बहुत, मतलब यार इस सीज़न में खाया ही नहीं है। नहीं तो जनरली क्या होता है, जितेंद्र कॉर्न वाली जो मक्की है वो ले आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ उसको, मक्की वाली कॉर्न को कॉर्न की तरह नहीं खाते। हिमाचल में ना मम्मी क्या करते थे कि मक्की को ना निकालते थे, उसके बाद उसको आप अच्छे से मतलब रोस्ट करते थे आयरन वाली कढ़ाई पे, ठीक है, कोई अच्छा सा बड़ा ग्रिडल लो, और उसमें फिर डालेंगे ये अखरोट की जो रहती है गिरी जो रहती है, और इतनी टेस्टी लगती है ना। अब अगर आप ये कॉम्बिनेशन खाओगे ना तो ये लिथल कॉम्बिनेशन है खाने में। लगाना है नींबू भी। कह रहा है नींबू लगाना, मैं क्या हाँ नींबू लगाना है। तो यार अभी क्या हुआ ना, जैसे बंदा आया वो देने के लिए, मक्की देने के लिए, तो थोड़ी सी कच्ची रह रही थी, तो हमने एक ऑर्डर की थी। तो मेरे को लगा, मैं थोड़ी कच्ची सी है, मैं जितेंद्र उनको दोबारा कहो कि आप अच्छे से दोबारा से उसको रोस्ट कर दो। तो ये जो लोग हैं ना यार, अगर इनको कसम से 10-20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये मेहनत करके खा रहे हैं। बट जो सड़कों में ना भीख मांग रहे हैं, और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी बातें दिल पे मत लेना, जो लोग डिसेबल हैं, नहीं उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, बट जो लोग कर सकते हैं, जिनके हाथ पांव सलामत हैं और वो भीख मांग रहे हैं, और उसके बाद ही कहते हैं कि, और उसके बाद आपको गाली दे के और जाते हैं। उस भगवान के नाम पे मांगते तो सबको सब कुछ देता है। अगर भगवान ने ना, सबसे बड़ा अच्छी बात ये है कि भगवान ने आपको सही सलामत बनाया है, आपको हाथ पांव दिए हैं कमाने के लिए, तो आप कमाओ, कमा के खाओ। अगर कोई आदमी बेचारा डिसेबल है ना, जो लाचार है या जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज है भाई, ऐसे लोगों की हेल्प आप करो, दिल खोल के जितनी होती है। पर कई यंग लोग भगवान के नाम पे मांगते हैं, जो सबको देता है उसके नाम पे क्या मांग रहे हो आप? तो इसलिए ना थोड़ा सा, जैसे इन लोगों को अगर थोड़ा उसने बहुत आपको चली भी जाए ना, तो कोई बड़ी बात कमाओ, नहीं है। मेहनत करो। बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से शुरू करते हैं, बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ट्रू अग्री। सो ये चीज़ है अपना दोबारा से thank you, आ गया है। थैंक यू। पहुँच रहे हैं दीदी के घर, बस दीदी को ड्रॉप करना है, और अब हम कुछ स्पेशल पी रहे हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट चीज़ है, वो है लस्सी, और जितेंद्र की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। गर्मी में लस्सी तो Cheers. सही है। लस्सी चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम चलेंगे। अगला स्टेशन हमारा है अपने मंजिल, उसके लिए भी 4-5 घंटे लगेंगे। तो दैट्स इट, सी यू सून।